नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे हरियाणा की दो शहरों फरीदाबाद और गुरुग्राम में लगातार बढ़ते अपराध और गुंडागर्दी की। फरीदाबाद में गुंडागर्दी चरम पर है, जहां पुलिस कमिश्नर अपराध मुक्त समाज की बात करते हैं, वहीं बदमाश अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हाई राइज इमारतें और सोसाइटी यहां लोगों को सुरक्षा और सुविधा की गारंटी देते दिखाई देते हैं, तो वहीं इसी जगह पर रहने वाले कुछ लोगों की शिकायत है कि यहां पर सब कुछ ठीक नहीं है और यहां अवैध रूप से जबरदस्ती लोगों से पैसे उगाहने का काम भी किया जा रहा है। विरोध करने पर बाउंसर उनसे बदतमीजी और मारपीट करते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है ग्रेटर फरीदाबाद की पीयूष हाइट सोसाइटी से, जहां के रहने वाले अनुराग मोहन ने RWA के पदाधिकारियों पर हमला करने के संगीन आरोप लगाए हैं, तो वहीं RWA पदाधिकारी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। सर, ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, जैसा आपने कहा कि तो बहुत दुखद हुआ, ठीक है, लेकिन एक दूसरा भी पहलू है कि इतना प्रोपोगंडा रचा क्यों जा रहा है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रोपोगंडा भी हो, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी का रिनोवेशन चल रहा है। मिस्टर रंजन, अनुराग मोहन, जो लोग भी इसमें कंप्लेन लगा रहे हैं, मिस्टर रंजन का घर ये सामने है, एक बार आप ना, मेरी इधर आप इधर दिखा दीजिए कि जो फुल रिनोवेशन हो चुका है, घर की डेंटिंग पेंटिंग सब हो चुकी है, इनके टावर का हो चुका है, हैंडओवर हो चुका है। सभी लोगों से 35,000 रुपीज़ मांगे जा रहे हैं। लगभग 750 लोगों ने 800 में से दे दिया है, बट इनका कहना है जी हम नहीं देंगे, इलीगल है। जब काम इनके घर का हो रहा था तब ये सोसाइटी इलीगल नहीं थी, तब सब कुछ कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था, तब RWA इलीगल नहीं थी। भारत वर्ष में सबको आज़ादी है, कोई भी किसी पे भी इल्ज़ाम लगा सकता है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ जा रहे थे, हमारी उस दिन SDM सर ने हमें बुलाया था, वो हम लोगों से पहले पहुंचे हुए थे, हम उनके बाद पहुंचे थे। हमारी मीटिंग हुई, उसमें DIC के लोग आए हुए थे, बंदे को बुलाया था कि ये RWA एज पर लॉज फॉर्म हुई है या नहीं। वहाँ पर वो बात हुई, उसके बाद उन्होंने कहा AGM में अगर अप्रूव्ड है तो RWA काम करा सकती है कि नहीं करा सकती। उन्होंने DIC से बंदे से लिखित में मांगा था और हम लोगों ने मतलब इतना कहकर हम लोग वहाँ से निकल आए। पहली बात तो ये, मैं कहीं उन्हें टकराया नहीं हूँ रास्ते में। हम SDM ऑफिस गए थे, वो हमसे पहले पहुँचे हुए थे और SDM ऑफिस से भी हम उनसे पहले अपने घर आ चुके हैं। यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं गेट पे, कब हम आए हैं कब गए हैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। और रही बात उसकी, जब मैं घर हूँ तो उनका आरोप है कि आप तो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आपने पिटाई करवाई है अपने आदमियों से। अब वो तो कोई किसी पे भी कुछ भी लगा सकते हैं, हम सत्ताधारी पक्ष हैं। अब उनको 2 बार इलेक्शन में लूज किया है उन्होंने, वो उनके तो आरोप ही चल रहे हैं हम पे। फरीदाबाद में बिल्डरों और RWA की गुंडागर्दी लगातार चरम पर है। हाई राइज जो सोसाइटियां हैं नेरपार, जो नया फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद के नाम से जो जाना जाता है, वहां पर लगातार जो बिल्डर हैं और जो RWA के जो बाउंसर रखे हुए हैं, वो लगातार वहां के निवासियों पर हमला करते हैं। कोई विरोध करता है तो उनके साथ बदमाशी की जाती है। ऐसा ही एक मामला आज हमारे सामने आया है, उनसे जानते हैं आज क्या हुआ था। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग मोहन है। अनुराग जी, आज क्या हुआ था आपके साथ में, जरा बताएं। आज एक लेडी की कंप्लेंट थी, जो कि पहले वो SHO के पास गई, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक इलीगल चार्जेस मांगे जा रहे थे रेनोवेशन के नाम पे, तो वो पहले SHO के पास गई। इन्होंने उनकी बिजली बंद कर दी थी, SDO साहब को कंप्लेंट करी। बिजली SDO साहब ने इनको फ़ोन भी किया, हमारे सामने किया, बिजली तुम किसी की नहीं काट सकते, लेकिन इन्होंने बात नहीं सुनी। ये तब भी अपना काम कर्म करने में लगे रहे, कभी उसका घर रोकना, कभी किसी चीज़ का मेंटेनेंस के चार्जेस, इनके चार्जेस मिल भी रहे हैं, जिसके पैसे भी मिल रहे हैं, उसके ऊपर भी ये लोग ये काम करते हैं। इनका ये आइडिया है कि चाहे कुछ भी करे, इसका ये सर्विसेज बंद कर दो, वो सर्विसेज बंद कर दो, सारी सर्विसेज बंद कर दी गई, ठीक है। जब बेचारे की सब सर्विसेज बंद कर गई, मैं उनके साथ गया। जब SHO के पास में गया, SHO ने इस चीज़ को उनको समझाया कि ये तुम एक्सटॉर्शन कर रहे हो, गलत है। वहाँ कहते हैं अच्छा हम माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन ये चार्जेस देने होंगे। वहीं पे बात खत्म हो गई। हमने कहा नहीं, हम इससे ऊपर जाएंगे। हम CP साहब के पास गए, CP साहब ने ACP साहब के पास भेजा, ACP साहब के सामने ये एक्सेप्ट कर गए कि हमारे पास पावर नहीं है मांगने की। वहाँ पे इन्होंने अपने आप एक्सेप्ट किया कि हमारे पास कोई पावर नहीं है मांगने की, लेकिन तब भी वहाँ से उठ के आने के बाद इन्होंने फिर से इनके साथ वही काम किया। इनकी जब बिजली बंद करी तो मैंने एक्सियन को भी कंप्लेंट किया। मतलब आपको विरोध करना जो था वो भारी पड़ गया। अरे सर, आज का जो मेजर रीजन है, वो आज SDM साहब ने इनको ये बुलाया था कि तुम क्या RWA हो रजिस्टर्ड या नहीं हो, तुम्हारे पास पूरा हैंडओवर है या नहीं है।
आज जब वो चीज़ें प्रूव होनी शुरू हुई कि इनके पास हैंडओवर नहीं है, इनके पास सही तरीके से सारी चीज़ें नहीं आई हैं, जब वो प्रूव होना शुरू हो गया, इनको उसकी खुंदक थी, वो खुंदक एक ही तरीके से उतारी गई। मैंने उन लेडी को घर छोड़ा कि आप अपना अंदर जाइए, मैं अपने बेटे को लेके आता हूँ। बस मैं वहाँ से गाड़ी मोड़ के अपने बेटे को लेने के लिए आया हूँ। 2-4 गुंडों ने मेरे गाड़ी आगे लगाई और उठ के 2 डंडों से लैस से एक ने सीधा पहले ईंट मार के शीशा तोड़ा और मेरे वो सीधा छाती पे आके लगी, क्योंकि मैंने वो डाउन कर दिया था, तो शीशे से लगने से बाद उसने फिर उठाई और फिर मेरी छाती पे लगी। वो जैसे ही लगी उसके बाद उन्होंने लगातार उससे डंडों से मुझे मारना शुरू कर दिया और सिर्फ एक ही बात बोल रहे, बड़ी कंप्लेंट करेगा, ज़्यादातर को अपने आप तू गाड़ी चला रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, तेरे को अब गाड़ी भी ना चला पाएगा, ये भी ना कर पाएगा, ऐसे करके। और समझ में आ रहा है कि उनके साथ घूमते रहते हैं ये लोग। अभी आपने पुलिस कंप्लेंट की है? हाँ जी, करते हैं। ये देखिए, बिल्डरों की गुंडागर्दी, आरडब्ल्यूए की जो गुंडागर्दी है वो लगातार चरम पर है। पहले भी इस तरीके के मामले हुए। ओमैक्स हाइट में एक जो निवासी थे उनको विरोध करना इतना भारी पड़ गया, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। आज भी कुछ इसी तरीके का मामला है। अगर वहाँ पर लोग इकट्ठा करके इनकी जान ना बचाते तो शायद इनके साथ भी अनहोनी हो सकती थी। हमारे साथ और भी रेजिडेंट मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज हुआ क्या था या फिर इनकी जो गुंडागर्दी है वो किस तरीके से चल रही है और जो निवासी हैं वो किस तरीके से विरोध करने के लिए तैयार हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं सुरेंद्र हूँ और मैं पीयूष हाइट में पिछले 6 साल से रह रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक चीज़, मैं सबसे पहले एक बात पूछना चाहूँगा कि अभी मैं जैसे देख रहा था कि उनको चोट लगी है और मैं वहाँ के निवासियों से बात कर रहा हूँ तो वो लोग भी डरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है ये किसी के साथ भी हो सकती है। तो बताएं, इन लोगों की गुंडागर्दी किस तरीके से चल रही है? इनकी गुंडागर्दी इस लेवल की है कि इनको सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा, और हर समय इन इलीगल डिमांड रेज कर देते हैं और इलीगल डिमांड जो नहीं देता उसका कूड़ा, बिजली, पानी बंद कर देते हैं। और जो उस पर भी कंप्लेन करता है, अगर प्रशासन को कंप्लेन करता है, तो आज हमारे इनके साथ अनुराग के साथ मार पिटाई की। इससे पहले भी 2 इंसिडेंट और हो चुके हैं, जिसमें एक परवीन भारद्वाज के साथ और एक बुजुर्ग इंसान चावला जी की मार पिटाई हुई, जो कि काफ़ी वायरल रहा। प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता है गुंडागर्दी की वजह से, और उसकी वजह से इनके हौसले बुलंद है और ये जिसका मन करे उसको पीट देते हैं और जो नहीं पैसा देता उसको जानलेवा हमला करते हैं। ये देखिए, ये पीयूष हाइट के निवासी हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि बिल्डर और आरडब्ल्यूए का जो गठजोड़ है वो लगातार निवासियों को परेशान करने का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं जब लोग शिकायतें इसकी लेकर प्रशासन के पास जाते हैं तो उनको धमकाया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। और बिल्कुल जो निवासी, उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन की मिलीभगत से ही जो बिल्डर हैं और आरडब्ल्यूए का जो गठजोड़ है वो इस गुंडागर्दी को अंजाम दे रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद हैं, वो इस तरीके की घटनाओं पर जो सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं की जाती सकती, किस तरीके से इस पर संज्ञान लेंगे और जो आरोपी हैं उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। संजय गुप्ता, फरीदाबाद, हर खबर। वहीं किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर फरीदाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे पुलिस अधिकारी भी हैरत में है। जिले में पति को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर कुछ लोगों ने एक महिला से किडनी देने के लिए उसे राजी कर लिया। महिला की किडनी निकालकर एक मरीज को ट्रांसप्लांट भी कर दी गई। इसके बाद आरोपियों ने महिला के पति को कोई नौकरी नहीं दिलाई। तब महिला को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। इस मामले में अब महिला ने पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा को शिकायत दी है। पुलिस आयुक्त ने एसीपी ओल्ड महेंद्र वर्मा को मामले की जांच सौंपी है। यह वारदात सौहंद होडल पलवल की रहने वाली रिंकी सौरेत के साथ हुई है। ये एक पुराना मामला है सन 2020 का। एक पलवल की रहने वाली महिला जो अपने पति की फेसबुक को चला रही थी, उसमें एक विज्ञापन था किडनी दान करने का। उसने उसको जस्ट महिला के मुताबिक उसने नॉर्मली उसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद एक राजा नाम के व्यक्ति का फोन आया कि आप हमें किडनी देने के लिए सहमत हैं, तो आप हमसे ये मिलो। तो ये मिले नहीं, ना उनसे बात करी। इन्होंने मना कर दिया कि हम किडनी देने की इच्छुक नहीं है। मैंने वैसे ही नॉर्मली इसको ओके कर दिया था। उसके पास वो लोग बार बार इनसे संपर्क करने की कोशिश की, इनसे संपर्क किया, इनको दिल्ली बुलाया। वही खबर फरीदाबाद से है, जहां डीसीपी सेंट्रल मुकेश कुमार मल्होत्रा के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना खेड़ी पुलिस प्रभारी इंस्पेक्टर सुभाष और उनकी टीम ने एकॉर्ड हॉस्पिटल में नर्स कविता की आत्महत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस प्रवक्ता सुबेर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम आशीष है, जो गुरुग्राम का रहने वाला है। 5 दिसंबर को कविता ने पलवली गांव में स्थित एकॉर्ड हॉस्पिटल में हॉस्टल में फांसी लगाकर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक नर्स कविता के परिजनों की शिकायत के आधार पर
आरोपी के खिलाफ खेड़ी पुल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें मृतका के परिजनों ने आरोपी द्वारा कविता पर शादी का दबाव बनाने की बात कही थी। मृतका के परिजनों ने बताया कि मरने से पहले कविता ने बताया था कि आशीष उसे बहुत परेशान कर रहा है और उस पर शादी करने का दबाव बना रहा है। शिकायत के आधार पर थाने में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की गई, जिसे गुप्त सूत्रों की सूचना के आधार पर फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। कि 5 दिसंबर की बात है, एक अकोड हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स कविता, जो पलवली गांव में अकोड हॉस्पिटल का जो हॉस्टल है उसमें सुबह करीब 9 बजे के आसपास हैंगिंग पाई गई थी। जो पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने उसकी जो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए 174 की कार्रवाई की। बाद में परिजनों को सूचित करने के बाद परिवारजनों ने बताया कि उनकी जो पुत्री है, उन्होंने अपनी माँ से बताया था कि एक आशीष नाम का लड़का है जो उसे बार बार परेशान कर रहा है शादी के लिए। साहब, अकॉर्ड हॉस्पिटल में नर्स वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 23A में देर रात चोरों ने एक साथ लगभग 2 दर्जन गाड़ियों की बैटरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कार में सवार होकर आए 2 चोरों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ितों ने मामले में पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की सुस्ती और गश्त न होने की वजह से चोर अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। तो फरीदाबाद से जुड़ी इन्हीं सारी खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड हमारे फरीदाबाद से संजय गुप्ता जुड़े हुए हैं। जी संजय, क्या कुछ अहम अपडेट्स हैं इन खबरों पर, और ये फरीदाबाद में लगातार क्राइम की जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए दुर्गेश, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि पिछले काफी दिनों से लगातार पुलिस कमिश्नर जितना पुलिस सुधार की फरीदाबाद में बात करते हैं, उतना ही फरीदाबाद में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। फरीदाबाद इन दिनों अपराध की नगरी बन चुका है। चाहे हम बात करें जो RWA के पदाधिकारियों के द्वारा कथित रूप से जो युवक है अनुराग मोहन, उनका आरोप है कि मेरे साथ मारपीट की गई, उससे पहले की लगातार इनके बीच में विवाद होता चला आया था। अगर ये विवाद पहले ही थाना स्तर पर सुलझाया होता तो ये विवाद इतना आगे नहीं पहुंचता। कहीं ना कहीं ये अविश्वास की वजह से इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो होती हैं। दूसरी, अगर हम बात करें बैटरी चोरी की, किस तरीके से जहां पर पुलिस लगातार गश्त करने का दावा करती है और लगातार कहती है कि हमारे गली क्षेत्र में ऐसा थाना क्षेत्र कोई भी नहीं है जहां पर हम गश्त ना करते हो, और वहां पर लगातार इतनी गाड़ियों की बैटरी चोरी हो जाना अपने आप में दर्शाता है कि फरीदाबाद में पुलिस का जो खौफ है वो अपराधियों में कितना है। तीसरी, अगर हम बात करें किडनी जो ट्रांसप्लांट का मामला जो आया है, ये बड़ा ही गंभीर मामला है। हरियाणा सरकार की बात करें या फिर हम IT विभाग पुलिस की बात करें, ये लगातार दावे करते हैं कि हमारा जो विभाग है वो पूरी तरह सक्रिय रहता है। सोशल मीडिया की जो इलीगल एक्टिविटीज हैं उन पर नजर रखी जाती है। लेकिन देखिए किस तरीके से एक भ्रामक विज्ञापन सोशल मीडिया पर आता है जिसमें एक महिला उसको अगर एक क्लिक कर देती है तो उसके बाद लगातार फोन आते रहते हैं, और फोन आने के बाद में उसको भ्रमित किया जाता है, सरकारी नौकरी देने का लालच दिया जाता है। उसके बाद 1.5 साल तक महिला को जो उस महिला का आरोप है कथित रूप से कि 1.5 साल तक मुझे बंधक बना के रखा गया। इस बात में कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है, लेकिन 1.5 साल तक जिस तरीके से महिला को बंधक बना के उसकी नकली पेपर्स तैयार करके, नकली पेपर्स तैयार करना फरीदाबाद में बड़ा आसान हो चला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर आप आधार कार्ड या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहें फरीदाबाद से आसानी से बनवा सकते हैं। और पुलिस कार्रवाई के नाम पर केवल जब मुलजिमों को पकड़ती है तो उसके बाद तीसरी कर लेती है, उसकी जड़ में जाने की कोशिश नहीं करती है। हालांकि पुलिस कमिश्नर ने जब फरीदाबाद में ज्वाइन किया था तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो भी अपराधी यहाँ पर पकड़ा जाएगा उस अपराधी की जड़ तक जाएंगे कि उसकी जो जड़ कहां तक है। अगर सपोज करें कि कोई हथियार पकड़ा गया तो हथियार बनता कहां से, लाया कहां से जाता है, तो पूरी चेन को नष्ट किया जाएगा। लेकिन जो नीचे के अधिकारी
अधिकारी हैं उनकी योजना को पलीता लगाने में लगे हुए हैं, जिसके चलते फरीदाबाद में पुलिस की जो विश्वसनीयता है वह बिल्कुल तार-तार हो चुकी है। और मामलों की बात करें, जिस तरीके से एकॉर्ड हॉस्पिटल की जो खबर अभी हमने दिखाई, उस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। उस युवक के खिलाफ उस लड़की को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को, हालांकि पुलिस ने बहुत जल्दी कार्रवाई की है, अभी पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पुलिस कमिश्नर के आदेशों की जो थाना प्रभारी हैं, चौकी इंचार्ज हैं, क्राइम ब्रांच हैं, वो हालांकि वो बड़े बड़े दावे कर रही हैं कि वो लगातार सक्रिय रहती हैं, लेकिन कितनी सक्रिय रहती हैं, ये अपराधी जिस तरीके से खुलेआम शहर में वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो भरोसा है वो लगातार फरीदाबाद में टूटता जा रहा है। संजय, जिस तरीके की ये तमाम चीजें हैं, तमाम घटनाएं जो हो रही हैं फरीदाबाद में एक के बाद एक, इसको लेकर पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका क्या कहना है? ये जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनका क्या रिएक्शन है? वो तो अपनी पीठ थपथपाने में लगे हुए होंगे। देखिए, पुलिस अधिकारियों की अगर हम बात करें तो जब भी हम पुलिस अधिकारियों से घटना के विषय में जानकारी लेने जाते हैं, जानकारी तो दे दी जाती है, लेकिन ऑन कैमरा केवल फरीदाबाद में पीआरओ जो है वो बयान जारी करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पुलिस कमिश्नर, मैं बिल्कुल पुलिस कमिश्नर को चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा, एक सुझाव देना चाहूंगा कि वो जो ये आपराधिक घटनाएं शहर में बढ़ती जा रही है, इसको लेकर शहर को संबोधित करें, जिससे कि शहर में जो खौफ का माहौल बना हुआ है वो खौफ का माहौल कम हो सके। देखिए, कोई भी सुरक्षित नहीं है, बुजुर्गों पर हमले हो रहे हैं, लगातार यहाँ पर कई घटनाएं ऐसी हुई जिनमें गोलीबारी हुई है, चाकूबाजी हुई है लगातार। हालांकि पुलिस ने जो यहाँ पे फरीदाबाद में उल्लेखनीय सुधार किया है वो नशे के जो सौदागर हैं उन पर प्रहार करके किया है, लेकिन जो बाकी घटनाएं हो रही हैं पुलिस प्रशासन को उस पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि शहरवासी हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। और एक जो यहाँ के फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी घोषित किया है, स्मार्ट सिटी की जो योजना है वो पूरी तरह फिट बैठ सके। देखिए, ग्रेटर फरीदाबाद का जो एरिया है, यहाँ ये नया बसा हुआ एरिया है, यहाँ पर लगातार अपराधियों का खौफ लोगों में बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर तमाम तरीके की अलग अलग तरीके की वारदातें होती हैं। क्राइम ब्रांच बाद में इनको सुलझाने का दावा करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शुक्रिया संजय, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो फरीदाबाद एक तरीके से कहे तो ये स्मार्ट सिटी की बजाय क्राइम सिटी का रूप लेता जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। तो वहीं दिल्ली गुरुग्राम के बॉर्डर पर बजघेड़ा में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस हरियाणा के इलाके में जबरन घुसकर अवैध तरीके से कार्रवाई कर रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस इलाके में के लोग से भिड़ रही है, और हालांकि विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर बिजवासन के विधायक और निगम पार्षद भी मौके पर पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन के सामने एक ना चली और दिल्ली प्रशासन ने पुलिस की मदद से अवैध निर्माण को धराशायी कर दिया। मौके पर पहुंची एसडीएम के सामने स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध जताया। एसडीएम ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करने के बाद अपने सामने ही अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया। हालांकि इस दौरान लोगों ने एसडीएम को भी खरी खोटी सुनाई। राणा साहब, क्या था? काफी आप परेशान थे, जेसीबी के आगे कूदे। ये जी सीमा है, दिल्ली हरियाणा की सीमा है, और हनुमान मंदिर और धर्मशाला। कितने सालों से है? ये सन 72 से बना हुआ है। तो आज अचानक से तोड़फोड़? मुकदमा चल रहा है जी 15 साल से एसडीएम कोर्ट में। पहले द्वारका कोर्ट में चला, फिर एसडीएम कोर्ट में चला। उसके बाद एसडीएम कोर्ट में चलते चलते मुकदमा 28 तारीख थी पिछली हमारी, उस पर भी कोई हमारे को कुछ नहीं बताया, और बीच में फिर एक नया मुकदमा और डालकर डेमोलेशन किया। वहीं हरियाणा एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें कि दुबई से अपने गैंग को चलाने वाले और गुरुग्राम में 30 करोड़ से ज्यादा की चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गैंगस्टर विकास लगरपुरिया को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि विकास लगरपुरिया अपने बीमार पिता को मिलने के लिए अपने गांव जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम ने गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर नाकेबंदी कर विकास लगरपुरिया को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। एक पिछले साल में अगस्त महीने में एक बड़ा गंभीर वारदात अपराध हुआ था यहाँ पे खिड़की देवला इलाका में। लगभग 2530 करोड़ के बीच का कैश चोरी हो गया था एक रियल एस्टेट कंपनी के दफ्तर से।
उस पर काफ़ी लोगों को गिरफ्तार कर लिए गए जो चोरी के इंतज़ाम दिए थे, और जिसमें 2 डॉक्टर भी गिरफ्तार हुए हैं और एक ऑफिसर की भी एंटिसिपेटरी बेल हुई है और उनकी लाइट डिटेक्शन लास्ट वीक हुआ था। तो गुरुग्राम में लगातार बढ़ती क्राइम की खबरों और एक के बाद एक हो रहे वारदात को लेकर हमारे साथ चर्चा के लिए गुरुग्राम से हमारे ब्यूरो हेड सुशील सिंह जुड़े हुए हैं। सुशील, ये जो दोनों घटनाएं हैं, जो दिल्ली पुलिस और ये जो गुरुग्राम और दिल्ली के बॉर्डर पे ये जो घटना हुई है और उसके बाद ये एक गैंगस्टर की जो गिरफ्तारी हुई है, एक तरफ तो ये एक घटना जहां पर पुलिस की पीठ थपथपाने की ओर इशारा करती है, वही दूसरी घटना सीधे सीधे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए दोनों घटनाएं अलग अलग है। एक जो गैंगस्टर काफी दिनों से फरार था और 30 करोड़ की चोरी में का मास्टरमाइंड था, उसको सीएफ ने गिरफ्तार किया है। विकास लगनपुरिया 2 दर्जन से ज्यादा वारदातों में वांछित था और करीब 2.5 लाख रुपए का इनाम सीएफ ने इस पर घोषित कर रखा था। दुबई में रह रहा था और उसको जब गुरुग्राम वो पहुंचा और पहुंचने के जब वो अपने फादर को देखने के लिए, चूंकि झज्जर के लगरपुर गांव का ये रहने वाला है और वहां अपने बीमार पिता को देखने के लिए दुबई से आया था, उसी दौरान पुलिस ने जाल बिछाकर इसको गिरफ्तार किया। हालांकि इसको आइडेंटिफाई करने में कई दिनों का मशक्कत, कई घंटों का मशक्कत लगा, क्योंकि पुलिस जब उससे पूछताछ कर रही थी तो कई बार अपने बयान बदल रहा था और कहीं बाहर का बता रहा था, अपनी खुद आइडेंटिटी नहीं बता रहा था। जिसके बाद पुलिस ने जब सख्ती बरती है, सीएफ ने सख्ती बरती, तो निश्चित तौर पे इसमें सारे राज उगले और सारी बात बताई कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे और किस तरह से इस पूरे खेल को अंजाम दिया गया और एक इतनी बड़ी चोरी हुई। आपको बता दें कि अब तक इस मामले में 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक आईपीएस अधिकारी जो धीरज सेतिया थे, उस वक्त जो तत्कालीन डीसीपी थे, उनका भी लाई डिटेक्टर टेस्ट हो चुका है। इस पूरे मसले में 2 डॉक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं, एक दिल्ली पुलिस का अधिकारी गिरफ्तार हो चुका है। एक करीब 30 करोड़ का खिड़की दौला थाना इलाके में 30 करोड़ की चोरी, नाटकीय ढंग से चोरी, फिल्मी अंदाज में चोरी की यह घटना थी और उसमें एक बड़ी कामयाबी मिली है। साथ ही सवाल ये भी उठता है कि जब लाई डिटेक्टर टेस्ट होने के बाद अब क्या कुछ रिपोर्ट आती है और वैसे गिरफ्तारी के बाद विकास लगरपुरिया जो गैंगस्टर है ये किनके नाम खोलता है, तो निश्चित तौर पे इस पर निगाहें टिकी हुई है और रिमांड के दौरान आज पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड लेगी। रिमांड के बाद जो रकम थी, जो 30 करोड़ की रकम थी, जिसमें 6 करोड़ के आसपास अब तक बरामद हुए हैं, उसमें 24 करोड़ बरामद की जाएगी और साथ ही बाकी लोगों की गिरफ्तारी। शुक्रिया सुशील, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो गुरुग्राम पुलिस ने को बड़ी कामयाबी मिली है, एसटीएफ को, हरियाणा एसटीएफ को, उसने गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।